उनको थोड़ा फोकस करो, गणेश जी और इनको लक्ष्मी जी को ऐसा सामने से दिखाओ। भगवान गणेश जी को गुलाब का इत्र चढ़ाया जाता है। आज हतिया है, महालक्ष्मी पर्व है और हम महिलाएं अपने संतान की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए, रिद्धि सिद्धि के लिए, पति की लंबी आयु के लिए ये महालक्ष्मी हतिया का व्रत हम रहते हैं। और ये आश्विन कृष्ण की अष्टमी तिथि को ये व्रत आता है महालक्ष्मी का, पितर के बीचों बीच आता है। अब ये हम गुलाब का इत्र छिड़क रहे हैं। ये माता जी हैं, महालक्ष्मी माता है, ये पीछे बैठी महालक्ष्मी माता, ये महावत है और ये बहुत सुंदर ऐरावत हाथी है, सफ़ेद रंग का ऐरावत हाथी है ये, जो हमको मिल गया बाजार में, जो अर्जुन ने इंद्र से लेके आया था। अर्जुन इंद्र से लेके आए थे स्वर्ग से, माता कुंती के लिए लाए थे पूजा करने के लिए, महालक्ष्मी हतिया की पूजा करने के लिए। ये महाभारत काल से ये व्रत चल रहा है। ये है लाल जासौन, जो कि गणेश जी को बेहद बेहद प्रिय है। ये गणेश और लक्ष्मी दोनों का ये व्रत कहा जाता है, क्योंकि हाथी जो है वो गणेश जी के प्रतीक हैं। तो गज लक्ष्मी व्रत ये रहा जाता है। तो ये गणेश जी को बहुत प्रिय है और ये व्रत हम ये लाल फूल उनके लिए चढ़ाते हैं। और देवी जी को भी बहुत प्रिय है ये फूल, महालक्ष्मी माता को भी ये प्रिय फूल बहुत प्रिय है। और ये अपराजिता का नीला फूल है, ये भी गणेश जी, हनुमान जी और शिव जी सबको ये चढ़ाया जाता है, ये वाला फूल, ये अपराजिता का फूल। अब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे गणेश जी महाराज को, लक्ष्मी मैया को, ये महालक्ष्मी देवी हैं इनको, और ये गणेश जी महाराज है हमारे, इनको भी चढ़ाया जाएगा। अब गणेश जी को जो ये हरी हरी दूबा है ये बहुत प्रिय है। तो हतिया जो है गणेश जी का भी व्रत है और लक्ष्मी जी का भी व्रत है, तो हम ये दूबा गणेश जी को चढ़ाएंगे। ये मेरे गोबर के बनाए वाले गणेश जी हैं, ये जो मैंने अपने हाथ से गोबर से ये गणेश जी बनाए हुए हैं। मैं हर महीने की गणेश चतुर्थी का व्रत रहती हूँ, तो ये मैंने गोबर से गणेश जी बनाए हैं। और ये मेरे पारद के गणेश जी हैं।
ये हम जनेऊ के रूप में गणेश जी को पहनाएंगे। मौली गणेश जी को चढ़ाई जाएगी। देवी जी को वस्त्र के रूप में, वस्त्र के प्रतीक चिन्ह के रूप में देवी जी को हम ये चढ़ाएंगे। मौली, लाल और पीली मौली। अब ये श्रृंगार किट है जिसमें कि सभी प्रकार की चीज़ें हैं। मंगलसूत्र है, चूड़ी है, आईना है, कंघी है और बिंदी, चूड़ी, सिंदूर है। ये हम माता महालक्ष्मी को स्पर्श करा के और यहाँ रख देंगे हम, यहाँ रख देंगे हम। अब इसमें हम भोग के रूप में खीर, 16 पुड़ी बनाते हैं हम और उसको भोग लगाते हैं हम। खीर, मेवा, मिष्ठान डाल के खीर बनाई जाती है। और क्योंकि लक्ष्मी जी को सफ़ेद चीज़ें पसंद हैं, समुद्र से निकली हैं, सफ़ेद चीज़ें पसंद करती हैं, तो खीर का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। और ये 16 पुड़ी का भोग हम लगाएंगे लक्ष्मी माता को। गणेश जी को केले बहुत पसंद हैं, तो हम केला भी उनके लिए भोग के रूप में हम लगाएंगे। लो गणपति बप्पा, केला ग्रहण करो। हे माता माहेश्वरी, केला ग्रहण करो। ये मिठाई का भोग लगाएंगे हम। ये मिठाई है। नारियल नारिकेलम समर्पयामि। गणेश जी महाराज, हमारे प्रसाद, भोग प्रसाद को आप स्वीकार करो और हमारे घर में शुभ लाभ, रिद्धि, सिद्धि, अमोद प्रमोद सहित हमारे घर में निवास करो। माता महालक्ष्मी सहित आप हमारे घर में निवास करो। माता महालक्ष्मी। माता महालक्ष्मी की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। हतिया महालक्ष्मी व्रत कथा। यह व्रत पौर्णमती अष्टमी के दिन होता है। प्रातः काल उठकर 16 बार मुंह धोवे, प्रत्येक बार एक डोरे में एक गांठ लगावे। इस 16 गांठ के डोरे की फल, अक्षत व धूप से पूजा करनी चाहिए। फिर वह डोरा लक्ष्मी जी को अर्पण करके अपने सीधे हाथ में बांध लेवे। यह व्रत करने वाली किसी ब्राह्मणी से लक्ष्मी पूजन करा के व्रत की यह पुनीत कथा भावना से श्रवण करे। तत्पश्चात ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा से संतुष्ट कर अपना व्रत खोले। श्री गणेशाय नमः। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे पुरुषोत्तम, खोए हुए मान सम्मान की पुनः प्राप्ति कराने वाला, पुत्र, आयु, सर्वेश्वर तथा मन वांछित फल को देने वाला कोई वृत्तांत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, सतयुग के आरंभ में जब दैत्यराज वृत्तासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया था, तब यही प्रश्न इंद्र ने नारद मुनि से किया था। इंद्र के पूछने पर नारद ने तब इस प्रकार वर्णन किया। पूर्व काल में पुरंदरपुर नाम का एक अत्यंत रमणीक नगर था। वह नगर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों से युक्त होने के कारण संसार भर में प्रसिद्ध था। मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके चिल्ल देवी और चोल देवी नाम की रूपवती 2 रानियां थी। एक समय राजा मंगलसेन अपनी रानी चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए स्थान पर पड़ी।
उस जगह को देखकर राजा अति प्रसन्न हुआ, रानी से बोला, है चंचलाक्षी, मैं उस स्थान पर तुम्हारे लिए एक परम मनोहर उद्यान बनवाऊंगा। राजा के ऐसे मौली में 16 गांठ लगा के, ये 16 गांठ का धागे में हम हल्दी लगा के, और ये धागा हम लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। और उसके बाद हम इसको अपने दाहिने हाथ में बांध लेते हैं। हम महालक्ष्मी हत्या व्रत का कथा किताब से पढ़ते हैं, और उसके बाद एक 16 बोल की कहानी होती है, जिसको हम 16 चावल हाथ में लेते हैं, बासमती चावल, साबुत वाले चावल लेते हैं 16, और एक एक चावल डालते हुए 16 बोल की 16 कहानी बोलते हैं हम। ऊंचो नगर नीचे पटवा गांव, जहाँ के राजा मंगल सेन, अमोती दमोती दोई बहनी, बामन बरुआ कहे कहानी, सुनो हो महालक्ष्मी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। ऊंचो नगर नीचे पटवा गांव, जहाँ के राजा मंगल सेन, अमोती दमोती दोई बहनी, बामन बरुआ कहे कहानी, सुनो हो महालक्ष्मी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की 2 कहानी। ऊंचो नगर नीचे पटवा गांव, जहाँ के राजा मंगल सेन, अमोती दमोती दोई बहनी, बामन बरुआ कहे कहानी, सुनो हो महालक्ष्मी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की 3 कहानी। लक्ष्मी व्रत होने के कारण हम दीपावली के दिन भी कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्तम का पाठ करते हैं, और हतिया भी महालक्ष्मी का व्रत है, इसीलिए हम इस दिन भी कनकधारा स्तोत्र और महालक्ष्मी श्री सूक्तम का पाठ करते हैं, और गणेश जी का संकट नाशन गणेश स्तोत्रम पढ़ते हैं। अंगम श्री कनकधारा स्तोत्रम अंगम हरे फूलभूषण माश्रयन्ति भृंगांगने मुक्लाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मोह वीर धत्ती वदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणीतानि गतागतानि माला दृश मधुकरी महोत्पले यासा मे श्रियम दिष्टुम सागर संभवाया विश्वामरेन्द्र पद विभ्रम दान दक्षमानंद हेतुरधिकम मुर्वी द्विषवपि विशन्नी शीदतु मयि शरणमीक्षणार्थ मिंदी वरोदर सहोदर मिंदिराया आमी लिताक्षम दिगम्य। अब हम महालक्ष्मी का श्री सूक्तम का पाठ करेंगे। ओम हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत स्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्याम हिरण्यम विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अशपूर्वा रथमध्यां हस्तिना प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपहव्ये श्रीमार् देवी जुष्टां तां सौस्मितां हिरण्य प्राकारामार्द्रा ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णा तामिहोपवे श्रियं चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। आदित्य वर्णे तपसो अधिजातो वनस्पति स्तुव रक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु यांत्रायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपेतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो अस्मि राष्ट्रे अस्मिन् कीर्ति। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी देवी 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 नमः स्वाहा। पूरा जाना चाहिए। अब मैं आरती कर रही हूँ।
कोई भी गाना लगा दूंगी मैं लक्ष्मी जी का इसमें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूठ की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा